हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट ईडियम्स। और ये जितना भी ईडियम्स मैं आपको पढ़ाऊंगा ये होने वाला है इंग्लिश ब्लैक बुक से। और हम इसका पढ़ने वाले हैं सेट नंबर 10, जिसमें हम 91 से लेकर के 100 तक के ईडियम्स को कवर करेंगे। बाकी आपको इसका फ्री पीडीएफ लेना है तो हमारे इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएगा, आपको फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला आइडियम्स आपके सामने है, बी बेट बिहाइंड द ईयर्स। इसका मतलब होता है अनुभवहीन होना। ओके, तो इसको याद कैसे करेंगे, क्योंकि इस वीडियो को बनाने का एकमात्र मकसद होता है कि आपको याद कराया जाए। ओके, तो वेट का मतलब क्या होता है, गीला, और बिहाइंड का मतलब पीछे, और ईयर्स का मतलब कान। जैसे आप नहाते हैं, ओके, और नहाने के बाद आपके कान में साबुन लगा रहता है, आपका साबुन अपना आपका कान हमेशा गीला रह जाता है नहाने के बाद। तो इसका मतलब अभी आप सही से नहा नहीं पाते हैं, अभी आप अनुभवहीन व्यक्ति हैं। तो जब भी हमारा ईयर्स ईयर्स मतलब कान, उसके पीछे वाला भाग अगर गीला रहता है तो इसका मतलब अभी हम अच्छे से नहा नहीं पाते, अभी हम अनुभवहीन व्यक्ति हैं, इनएक्सपीरियंस्ड व्यक्ति हैं, अमेचर हैं। ओके, तो बी वेट बिहाइंड द ईयर्स का मतलब क्या हो जाएगा, अनुभवहीन। इसका इंग्लिश मीनिंग देख लेते हैं, यंग एंड इनएक्सपीरियंस्ड, यानी अभी नया और अनुभवहीन व्यक्ति। अगला इडियम्स आपके सामने है, बिल्ड कैस्टल्स इन द एयर। इसका मतलब क्या होता है, हवाई किले बनाना। हवाई किले बनाने का मतलब क्या है, यहाँ पर हवाई किले बनाने का मतलब है काल्पनिक, कोई कल्पना करना। बिल्ड का मतलब क्या होता है, बनाना। और कैस्टल का मतलब क्या होता है, कैस्टल का मतलब होता है किला। और एयर का मतलब क्या होता है, हवा। तो हवा में कोई व्यक्ति क्या किला बना सकता है, तो ऐसा बनाना तो संभव नहीं भाई। हवा में कोई किला थोड़ी ना बना सकता। अगर वो कोई कह रहा है कि उसने हवा में किला को बना दिया है, इसका मतलब है कि वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि हवा में किला नहीं बनाया जा सकता है। तो बिल्ड कैस्टल इन द एयर का मतलब क्या हो जाएगा, हवाई किले बनाना। इसका इंग्लिश मीनिंग देख लेते हैं, डे ड्रीम। डे ड्रीम का मतलब होता है दिन में ही सपने देखना। हैव अनरियलिस्टिक आइडिया, मतलब रियल आइडिया ना अनरियलिस्टिक आइडिया हो। टू क्रिएट इम्पॉसिबल ड्रीम आर आइडियाज, मतलब एक असंभव ड्रीम या आइडिया को क्रिएट करना। ओके, तो पहला था बी बेट बिहाइंड द ईयर्स का मतलब अनुभवहीन, और बिल्ड कैस्टल इन द एयर का मतलब हवाई किले बनाना। नेक्स्ट इडियम्स, अगला आइडियम्स है बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ, यानी बहुत कम अंतर से। तो देखो इसको याद कैसे करेंगे, स्किन, स्किन का मतलब क्या होता है, स्किन का मतलब चमड़ा जो हमारे शरीर में होता है, और टीथ का मतलब क्या होता है, दांत। तो जैसे आदमी के शरीर में जो दांत होता है, तो ऐसे दांत रहता है ना, और उसके दांतों के बीच में जो स्किन होती है वो बहुत ही कम रहती है, कम रहती है कि नहीं। तो स्किन जो होती है वो दांतों के बीच में बहुत ही कम अंतर पर होती है, इतनी जगह पर होती है, यहाँ पर होती है, फिर यहाँ पर होती है, ऐसे ऐसे। तो जो हमारी स्किन है वो दांतों के बीच में बहुत ही कम अंतर पर होती है, बहुत ही कम जगह में होती है। तो बाय द स्किन ऑफ द वंस टीथ का मतलब हो जाएगा बहुत कम अंतर से। ओके, याद करने का तरीका मैंने आपको बता दिया कि जो हमारी स्किन है वो दांतों में बहुत ही कम कम जगह पर रहती है। इसका इंग्लिश मीनिंग देख लेते हैं। इंग्लिश मीनिंग है बाय द नैरोएस्ट मार्जिन, यानी बहुत ही कम मार्जिन पर। हैविंग अ नैरो स्केप, यानी बहुत कम जगह होना। नेक्स्ट इडियम है कैरी द डे। कैरी द डे का मतलब क्या होता है, जीत हासिल करना है, यानी जीत जाना। तो कैरी द डे। और एक और भी इडियम्स मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, कॉल इट अ डे। इसका मतलब क्या होता है, इसको आप कमेंट में बताइएगा, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में ही शायद बताया था। कॉल इट अ डे इसका मतलब क्या होता है, आपको इसे बताना है। फिलहाल यहाँ पर कैरी द डे, कैरी द डे का मतलब क्या होता है, कैरी द डे का मतलब होता है जीत हासिल करना। तो देखो, कैरी मतलब लाना, डे मतलब दिन, अपना दिन लाना। एक गाना चला था ना, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अपना दिन आएगा, मतलब वो दिन तब आएगा जब मैं जीत जाऊंगा। तो कैरी द डे का मतलब होता है जीत हासिल करना, जीत जाना, यानी विन करना। ओके, इंग्लिश मीनिंग यहाँ पर आप देख सकते हैं, विन अ विक्ट्री, यानी विक्ट्री कर लेना, जीत जाना। चलिए अगला इडियम्स देख लेते हैं। अगला इडियम्स है आपका कूल एज कुकुम्बर, यानी धैर्यवान व्यक्ति। तो देखो इसको याद करना बहुत आसान है। क्या बोला है, कूल, कूल का मतलब ठंडा, और कुकुम्बर मतलब समझते हैं ककड़ी। तो ककड़ी को खाने से आदमी क्या हो जाता है, ककड़ी ठंडी होती है, गर्मी के समय में इसको खाया जाता है, तो इससे आदमी को ठंडक पहुंचती है। तो कभी कभी देखते हैं जब दो आदमी का झगड़ा हो रहा होता है, तो कहता है ऐसा है, तुम थोड़ा शांत रहो। शांत रहने का मतलब क्या करो, तुम धैर्य रखो। तो कूल होने का मतलब क्या है, धैर्य धारण करना। अगर कोई कुकुम्बर खा रहा है तो वो कूल हो जाएगा, और उसको थोड़ा शांत रहना चाहिए, यानी उसको ज़्यादा फुदकना नहीं चाहिए, थोड़ा धैर्य पेशेंस रखना चाहिए। तो कूल एज कुकुम्बर का मतलब धैर्य धारण करना। इंग्लिश मीनिंग आप यहाँ पर देख सकते हैं, नॉट नर्वस आर इमोशनल, मतलब नर्वस या इमोशनल ना होना।
टू बी काम एंड कंपोज यानी काम रहना, शांत रहना। कूल एज आइस, बर्फ की तरह ठंडे रहना। ठंडे रहने का मतलब आप समझ रहे हैं, एकदम धैर्यवान रहना, पेशेंस रखना। नेक्स्ट इडियम अगला है आपका कट कार्नर्स। कट कार्नर्स का मतलब होता है गलत तरीके से करना। ओके, तो जैसे मान लीजिए आपको कोई प्रोजेक्ट बनाना है और ये प्रोजेक्ट एकदम स्क्वायर में रहना चाहिए, ठीक है। अब ऐसे मैंने आपको बना के दे दिया है एक पन्ने में और मैंने कहा कि आप इसे कैंची से काट दीजिए। तो आप क्या करेंगे, इसको कैंची से काट रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे करेंगे क्या, इधर से भी काटेंगे, इधर से काटेंगे, ऐसे ले जाके कैंची ऐसे काट देंगे। तो अगर आप ऐसे काट देंगे तो इसका जो कॉर्नर है वो क्या हो जाएगा, कॉर्नर आपका कट जाएगा। और कॉर्नर कट जाएगा तो इसका मतलब हमने इसको गलत तरीके से काट दिया, ठीक है। तो अगर कभी भी हम किसी स्क्वायर या रेक्टेंगल के कॉर्नर को कट कर देते हैं तो इसका मतलब हम उसको गलत तरीके से कर रहे हैं, उसको गलत तरीके से काट रहे हैं। अब आपने कैंची लिया, सीधा ऐसे लेना शुरू किया, ऐसे ऐसे काटते चले आए, कॉर्नर भी कट कर दिए, तो ये क्या है, ये गलत तरीका है। और ऐसे में आसानी भी होगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसलिए यहाँ पर दोनों मीनिंग लिखा गया, सबसे आसान तरीका लेकिन गलत तरीका। मतलब आसानी के चक्कर में आपने क्या कर दिया, गलत कर दिया। इसका इंग्लिश मीनिंग देख लेते हैं। नॉट डू अ थिंग वेल इन ऑर्डर टू सेव मनी और एफर्ट। मतलब किसी चीज को पैसे बचाने के चक्कर में बहुत अच्छे से ना करना। जैसे कोई सामान आप खरीदने गए, 500 का मिल रहा था, दुकानदार ने कहा ये बढ़िया वाला है, लेकिन अगर आप 300 का ले लेते हैं तो 300 वाला भी मेरे पास है लेकिन उतना बढ़िया नहीं। तो आपने क्या किया, 300 वाला ले लिया और ये 3 दिन भी नहीं चला तो बेकार हो गया। अब 500 का ले लिए होते तो कम से कम चलता ना 1-2 साल। तो सस्ते के चक्कर में आपने क्या कर दिया, गलत तरीके से कोई काम कर दिया। अगला मीनिंग, डू समथिंग परफेक्शनरी सो एज टू सेव टाइम और मनी। मतलब किसी चीज को उतना अच्छे से ना करना, सेव टाइम मतलब टाइम को बचाने या पैसे को बचाने के चक्कर में। सेविंग मनी यानी पैसे बचाना, तो पैसे बचाने के चक्कर में आदमी क्या कर देता है, कभी कभी गलत काम कर देता है। नेक्स्ट इडियम्स आपका है डंकीज ईयर। डंकीज ईयर का मतलब क्या होता है, बहुत लंबा समय। तो देखो इसको याद रखना बहुत आसान है। जो डंकी होते हैं, नहीं जो गधे होते हैं, वो क्या करते हैं, वो रेंगते हुए चलते हैं ना। आपने देखा होगा जो गधा होता है वो कैसे चलता है, रेंगते हुए चलता है, एकदम धीरे धीरे चलता रहता है। जबकि घोड़ा क्या है, भागता रहता है वो। तो अगर गधा चलेगा तो गधा कैसे चलेगा, धीरे 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 ऐसे चलता जाएगा। तो इसका मतलब वो बहुत लंबे समय किसी काम को करने मिलेगा। तो डंकी की चाल कैसी होती है, बहुत धीमी होती है। मतलब वो किसी चीज को क्या करेगा, बहुत लंबे समय तक खींचेगा। तो डंकीज ईयर का मतलब क्या हो जाएगा, लॉन्ग टाइम यानी बहुत लंबा समय। इसका इंग्लिश मीनिंग देख लेते हैं, अ लॉन्ग टाइम वही है, सिंपल सा है। चलिए नेक्स्ट इडियम्स देख लेते हैं। अगला है ड्रा अ ब्लैंकेट। ड्रा अ ब्लैंकेट का मतलब होता है खाली हाथ लौट जाना, यानी किसी काम को कंप्लीट ना कर पाना। तो ड्रा अ ब्लैंकेट, ड्रा का मतलब क्या होता है, ड्रा का मतलब किसी जैसे दो, मान लीजिए क्रिकेट हो रहा है, तो क्रिकेट में जब दोनों टीम सेम रन स्कोर कर देती है तो ऐसी स्थिति में मैच ड्रा हो जाता है। और ऐसी स्थिति में क्या होगा, ब्लैंक हो जाएंगे, दोनों लोग ब्लैंक हो जाएंगे, यानी दोनों को पैसा नहीं मिलेगा। तो ड्रा ब्लैंकेट का मतलब क्या होता है, खाली हाथ लौटना, ठीक है। इंग्लिश मीनिंग आप देख सकते हैं, टू बी अनसक्सेसफुल यानी सक्सेस ना होना, फाइंड नो फेवर किसी भी प्रकार का फेवर ना पाना। नेक्स्ट इडियम है आपका आई वाश। बहुत ही इजी है। आंखों में धूल झोंकना या आंखों का अ, धोखा। तो ये तो आपने अक्सर सुना ही होगा ना, कहते हैं देखो हमारी तुम्हारी आंखों के सामने आंख हमारी धुल दी है, आंखों का काजल निकाले ना, ऐसा आपने सुना होगा कि नहीं। तो आई वाश का मतलब वही होता है कि आंखों को धुल देना, तुम्हारे सामने तुम्हारी आंखों को धुल दिया और तुमको पता भी नहीं चला। तो आंखों में धूल झोंकने का मतलब क्या होता है, आंखों में धूल झोंकने का मतलब होता है किसी को चीट कर देना, उसको डिसीव कर देना, धोखा दे देना। तो आई वाश यानी आंखों को धुल देना। ओके, इंग्लिश मीनिंग देख सकते हैं, डिसेप्शन और प्रिटेंस यानी दिखावा या छलावा। और आज का ये लास्ट इडियम से आपका फार गुड। फार गुड का मतलब क्या होता है, सदा सदा के लिए यानी हमेशा के लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इडियम्स है, इसको आपको याद करके जरूर रखना है, फार गुड। ऐसे में तो लग रहा है फार मतलब होता है के लिए, गुड मतलब अच्छा यानी अच्छा के लिए, तो ये नहीं। लेकिन फार गुड का मीनिंग क्या होता है, सदा सदा के लिए यानी हमेशा हमेशा के लिए। इसको याद ऐसे कर लेंगे, फार गुड, गुड यानी अच्छी चीजें हमेशा हमेशा हमारे पास होनी चाहिए। अच्छी चीजें क्या होनी चाहिए, हमेशा हमेशा हमारे पास होनी चाहिए। तो फार गुड यानी अच्छी चीजें हमेशा हमेशा हमारे पास में होनी चाहिए। इंग्लिश मीनिंग आप देख सकते हैं, परमानेंटली या फॉरएवर। परमानेंटली का मतलब सदा सदा के लिए, और फॉरएवर का मतलब भी है वही हमेशा हमेशा के लिए। तो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बाकी आपको इसका फ्री पीडीएफ लेना है तो आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, आपको इसका फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।